Hi everyone, welcome back on this YouTube channel MedAid Insider। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एस्कुलस हिप्पोकैस्टनम के बारे में। इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ कीनोट सिम्टम तो ज़रूर ही याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं एस्कुलस हिप्पोकैस्टनम के इंट्रोडक्शन के बारे में। एस्कुलस हिप्पोकैस्टनम का कॉमन नेम होता है हॉर्स चेस्टनट, जो कि बिलोंग करती है सेपिंडेसी फैमिली से। इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हेल्विग। ये सोर्स है पार्ट यूज राइप नट एक्सक्लूडिंग आउटर सेल। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम एस्कुलस हिप्पोकैस्टनम के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फॉर पर्सन विथ हेमोरॉइडल टेंडेंसी, मतलब कि पाइल्स वाले जो पेशेंट होते हैं, एंड हु सफ़र विथ गैस्ट्रिक, मतलब कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, बिलियस, लीवर या नोजिया और वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम्स, और कैटेरल ट्रबल्स, मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। मोस्टली पेल्विक रीजन, लिवर और बैक ज़्यादा इफेक्टेड होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं मेंटल जनरल्स की, तो डिस्पोंडेंट मतलब कि होपलेस, लॉस ऑफ होप, ग्लूमी, सैड, वेरी इरिटेबल, लॉसेस टेम्पर इजीली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली, मिजरेबली क्रॉस मतलब कि एंग्री। इसका जो पेशेंट होता है वो इरिटेबल होता है, क्रॉस होता है, डिप्रेस्ड होता है, पेशेंट का काम में मन नहीं लगता है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की, तो इसमें देखा जाता है कि फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स एज फ्रॉम एन एंडियो, मतलब कि एक्सिस, अमाउंट ऑफ ब्लड, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, पेल्विस, स्किन। इसमें वीनस कंजेशन भी देखने को मिलता है, मतलब कि जहाँ भी वेन्स हैं, मतलब रेक्टम, पेल्विस, बैक, वहाँ पर कंजेशन होगा, फुलनेस होगा और पेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम और स्वॉलन, बर्न, फील ड्राई एंड रॉ, मतलब कि पेनफुल रेडनेस फीलिंग देखने को मिलेगी। बात करते हैं नोज सिम्टम की, तो कोराइसा जो होगा वो थिन होगा, वाटरी होगा, बर्निंग होगा, रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर देखने को मिलेगा। बात करते हैं माउथ एंड थ्रोट सिम्टम की, तो इसमें फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगी। ये क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन फेरिंग्स एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स जो होता है उसे ही हम फॉलिकल फेरेंजाइटिस कहते हैं। वॉयलेंट बर्निंग देखने को मिलेगा, रॉ सेंसेशन इन थ्रोट देखने को मिलेगा, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रोट देखने को मिलता है। ड्राइनेस ऑफ फेरिंग्स, थ्रोट रॉ लगता है इसमें। फ्रीक्वेंट इंक्लाइनेशन टू swallow with burning, prickling, stinging and dry constricted faces। swallow करते वक्त स्क्रैचिंग सेंसेशन होता है पेशेंट के अंदर। बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की, तो इसमें रेक्टम जो होगा उसके बारे में बात करें तो ये ना हेमोरॉइड इसमें देखने को मिलता है कि हेमोरॉइड्स जो होता है वो ब्लाइंड पाइल्स, मतलब कि ब्लीडिंग बहुत कम देखने को मिलेगा या फिर एब्सेंट ही होगा। बहुत पेनफुल होगा लेकिन ब्लीडिंग इसमें बहुत कम होगी। ऐसा इतना ज़्यादा पेन होता है कि जैसे लगता है कि उस पर चाकू चल रहा हो। रेक्टम में ड्राइनेस, रॉनेस और बर्निंग, स्टूल करने के बाद भी दर्द बना रहता है। पर्पल होता है, सोलो वेन्स एनस के अराउंड जैसे नसें फूल सी गई हो ऐसा लगता है। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सिम्टम की, तो देखा जाता है मच पेन बट लिटिल ब्लीडिंग, मतलब पेन बहुत ज़्यादा होगा लेकिन ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम होगी। ऐसा पाइल्स के केस में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन ऑफ एस्कुलस हिप्पोकैस्टनम की, तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो होती है क्योंकि स्टूल हार्ड होता है और ड्राई होता है। स्टूल करते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे ना निडल जैसा चुभन वाला दर्द होता है। एस्कुलस इज नोन फॉर हेमोरॉइड्स के साथ बैक एक, मतलब कि कमर दर्द। यह कॉम्बो सिम्टम इसकी खास पहचान होती है।
एस्कुलस हिपोकैस्टेनम एक पाइल्स और बैकिक वाली क्लासिक रेमेडी है, स्पेशली जब ब्लीडिंग नहीं होती और पेन बहुत ज़्यादा होता है। बात करते हैं कुछ की नोट सिम्टम की, तो इसमें बैकिक अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स एग्रेवेटेड बाय वॉकिंग और स्टूपिंग देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं मॉडलिटीज़ के बारे में कि क्या करने से पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या फिर उससे आराम मिलता है। फ्रेंड्स, आइए एग्रेवेशन के बारे में हम देखते हैं। मोशन से पेशेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। बैकिंग एंड सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग क्या होता है? स्टूपिंग मीन्स टू बेंड फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर झुका हुआ। इनहेलिंग कोल्ड एयर से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एमेलियोरेशन की बात करें तो कोल्ड एप्लीकेशन से कभी कभी इसकी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और रेस्ट करने से इसे बहुत रिलीफ मिलता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ की नोट सिम्टम्स की, तो एस्कुलस हिपोकैस्टेनम में हेमोरॉइडल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। रेक्टम में फुलनेस, ड्राइनेस, रॉनेस एंड हीट देखने को मिलेगा। बैकिक जो होगा वो डल एक्टिंग इन लैम्बोसैक्रल रीजन देखने को मिलेगा। पाइल्स विदाउट मच ब्लीडिंग बट विथ सीवियर पेन, मतलब कि पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा, नहीं ब्लीडिंग कम होगा लेकिन पेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बात करते हैं रिलेशन के बारे में या फिर इसकी कंपैरिजन के बारे में कि किस किस मेडिसिन से इसका कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो नक्स वोमिका की बात करें तो इरिटेबल पेशेंट होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है लेकिन पाइल्स में ब्लीडिंग होती है। बात करें सल्फर की तो बर्निंग होगा, इचिंग पाइल्स होगी विथ रेड एनस और मॉर्निंग डायरिया भी देखने को मिलेगा। कोलिनसोनिया की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन विथ हार्ड स्टूल देखने को मिलेगा विथ पाइल्स, स्पेशली इन प्रेग्नेंट वोमन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू कुछ सिम्टम्स भी बता सकते हैं जो कि आपको इस वीडियो के थ्रू लर्न हो गया हो या आप उसके बारे में जान गए हों। थैंक यू।